हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल का मिनिमम बेसिक सैलरी के ऊपर में। तो 2025 का अप्रैल महीना से फिर से जो इजराइल का मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़ने वाला है और ये हमारे लिए सब अच्छा न्यूज़ है, हम सब के लिए एक गुड न्यूज़ है। और ये जो अप्रैल महीने से जो सैलरी बढ़ेगा वो कितना रेट से बढ़ेगा, कितना परसेंटेज से बढ़ेगा, लास्ट ईयर जो 2024 में हमारा सैलरी कितना बढ़ा था, और ये जो बढ़ा हुआ सैलरी है वो कौन कौन सा सेक्टर में लागू होगा, केयर गिवर, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, कौन कौन सा सेक्टर में लागू होगा। और ये जो बढ़ा हुआ सैलरी है ये क्या यहाँ का जो एम्प्लॉयर है इनको कि बढ़ा हुआ सैलरी देना ज़रूरी है क्या, नहीं देने पर क्या क्या हो सकता है। और पिछले 5 बार जब सैलरी बढ़ा इजराइल का तो कब कब बढ़ा और कितना कितना रेट से बढ़ा। अब ये सैलरी बढ़ने के बाद जो हर घंटे का रेट भी बढ़ जाता है तो वो कितना रेट से बढ़ेगा। तो सैलरी बढ़ने के साथ साथ फिर जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है बोल सकते हैं, या जो इजराइल गवर्नमेंट का जो भी फ़ीस है वो भी बढ़ चुका है। तो कौन कौन सा सेक्टर में बढ़ा है ये सब के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इजराइल में 2025 में कितना सैलरी बढ़ा है या बढ़ने वाला है। तो अभी जो इजराइल में है ना कि 2025 में अप्रैल महीना से ये जो सैलरी है बढ़ने वाला है। और ये जो बढ़ा हुआ सैलरी है ना आपको मई का 10 तारीख को जो सैलरी मिलेगा बैंक में, तो उसमें ये बढ़ा हुआ सैलरी आपको मिलेगा। यानी अप्रैल 1 तारीख से जो भी काम करेगा तो उसका जो सैलरी है बढ़ा हुआ आएगा। अब ये जो सैलरी है पिछला साल कितना था और इस साल कितना बढ़ा है। तो देखिए पिछला साल जो अप्रैल महीना में, क्योंकि जो इजराइल का जो सैलरी है मैक्सिमम टाइम 1 अप्रैल में इनका सैलरी जो है बढ़ाता है, यानी कि इन लोग रिवाइव करता है सैलरी को, थोड़ा इन लोग एडजस्ट करता है। तो पिछला साल जो है कि अप्रैल 1 तारीख 2024 को भी सैलरी बढ़ा था। तो पिछला साल जो सैलरी था वो था 5880 शेकल हो जाता, जो कि मिनिमम बेसिक सैलरी है। तो अब इस साल जब 2025 अप्रैल आएगा 1 अप्रैल से, तो वो सैलरी बढ़ के अब 6248 शेकल, जिसको अगर हम इंडियन करेंसी में देखा जाए तो अभी जो इंडियन करेंसी का जो रेट है इजरायली शेकल टू इंडियन करेंसी तो 24 रुपया कुछ चल रहा है, कुछ पैसा। तो 24 के हिसाब से भी अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो पिछला साल का जो सैलरी था उसके हिसाब में जो इंडियन करेंसी में मिनिमम बेसिक सैलरी बनता था 1,40,000 के करीबन, जो कि अब इस साल जो मिनिमम बेसिक सैलरी को अगर कन्वर्ट करेंगे हम 24 रुपया से, 1 शेकल इक्वल टू 24 रुपये से, तो 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख का जैसा मिनिमम बेसिक सैलरी बनता है। अब इसके ऊपर आप अगर ओवर टाइम करता है या आपका एक्स्ट्रा ओवर टाइम होता है तो उसका पैसा अलग मिलेगा, तो वो सबको मिलेगा अगर ओवर टाइम करता है। तो ये जो मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़ने का साथ साथ जो घंटा का जो रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो लास्ट ईयर जो सैलरी था उसके हिसाब में 1 घंटा का जो रेट था वो 32 शेकल कुछ पैसा था। तो वही अब जब सैलरी बढ़ गया है 2025 को, यानी कि बढ़ने वाला है, तो 2025 अप्रैल से आपको जो भी घंटा है ना तो 1 घंटा का रेट वो 34 पॉइंट समथिंग मिलेगा, यानी कि 34 शेकल कुछ पैसा आपको मिलेगा। तो जैसे ही सैलरी बढ़ता है घंटा का रेट भी बढ़ता है। वो जो घंटा का रेट मैंने बोला है अभी वो पहला 8 घंटा का रेट बताया है। 8 घंटा से ऊपर बढ़ जाता है तो उसका रेट भी अलग होता है, लेकिन अभी खाली पहला जो 8 घंटा में कितना रेट बढ़ा है उसके ऊपर बताया है। तो ये तो हो गया घंटा का रेट। अब बात करते हैं कि पिछला 5 बार जब इजराइल का जब सैलरी बढ़ा था तो वो कितना कितना रेट से बढ़ा था, उसका भी मैं एक डेटा लेके आया हूँ। तो उसका भी डेटा को हम थोड़ा देख लेते हैं। तो पिछला 5 बार जब सैलरी बढ़ा था इजराइल का तो 2017 से मैंने डेटा लिया हूँ यहाँ से। तो ये मैं डेटा जो है कि स्क्रीन पे भी शेयर कर दूँगा आपको, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पिछला 5 बार जब सैलरी बढ़ा था तो 2017 को 1 जनवरी 2017 को सैलरी बढ़ा था तो उस समय 5000 शेकल था इजराइल का जो सैलरी है। उसके बाद फिर से जो अगला बढ़ता है 1 दिसंबर 2017, यानी कि उसी साल 2017 को 1 दिसंबर को सैलरी बढ़ता है। सैलरी बढ़ के 5300 हो जाता है। उसके बाद फिर से 1 अप्रैल 2018 को देखते हैं तो उस समय सैलरी नहीं बढ़ता है, माने कि 5300 ही होता है। 2018 के बाद 2019, 20, 21, 22, 23 तक सैलरी नहीं बढ़ता है। उसके बाद 2023 अप्रैल को आप देख सकते हैं सैलरी जो बढ़ा हुआ सैलरी है वो
5572 शेकल है। उसके बाद जो 2024 का अप्रैल में 5880 शेकल हो जाता है। उसके बाद अब जो 2025 में अप्रैल से फिर से जो है कि सैलरी बढ़ जाता है और जो बढ़ा हुआ सैलरी है वो होता है 6248 शेकल। तो इस तरह से इजराइल में सैलरी बढ़ा है। पिछला 5 बार जब सैलरी बढ़ा था तो कब कब बढ़ा था इसका डेटा मैंने आपको दे दिया। अब बात करते हैं कि जो सैलरी बढ़ा है ये कौन कौन सा सेक्टर पे लागू होगा। तो ये जो सैलरी बढ़ा है इसमें जो सेक्टर होगा वो सबसे पहले तो जो SEA यानी कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी। तो इसमें क्या है कि 45 डेज से 90 डेज तक का परमिट मिलता है। तो उन लोगों का भी सैलरी बढ़ा है। उसके बाद जो सैलरी बढ़ा है वो STEM यानी कि जो ये भी एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट परमिट है, तो उन लोगों का भी सैलरी बढ़ा है। उसके बाद जो B1 परमिट, तो B1 परमिट या B1 वर्क वीज़ा, तो जो B1 वर्क वीज़ा है उसका भी बढ़ा है। तो हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर या जो केयर गिवर का वर्कर है, हम लोग जो भी काम करने आते हैं तो हम लोग जो है कि B1 वर्क वीज़ा में आते हैं, तो हम लोगों का भी इसमें सैलरी बढ़ेगा। उसके बाद इसमें जो सैलरी बढ़ा है वो रिफ्यूजी वीज़ा वाला या एसाइलम सीकर लोगों का भी जो है कि सैलरी बढ़ गया। मतलब एसाइलम सीकर या जो रिफ्यूजी वीज़ा लेके काम करता है तो उन लोग भी अगर काम करेंगे तो उनका भी जो है कि अब बढ़ा हुआ सैलरी मिलेगा। उसके बाद अगला हम बात करते हैं कि अब ये जो बढ़ा हुआ सैलरी है ये अगर इजरायली एम्प्लॉयर अगर इसको फॉलो नहीं करता है या इनको मानता नहीं है तो क्या क्या इनको परिणाम हो सकता है। तो यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा है कि अगर ये जो बढ़ा हुआ सैलरी है इजरायली जो एम्प्लॉयर है वो वर्कर को नहीं देता है तो उनके ऊपर भी कुछ फ़ाइन, कुछ पेनल्टी ये सब लगाया जाएगा। या अगर ये फॉलो नहीं करता है यानी कि जो वर्कर को काम करा रहा है और उसको उतना सैलरी नहीं देता है और ये जो कंप्लेन है ऊपर तक पहुंच जाता है तो उनका हो सकता है इन फ्यूचर अगर वो कोई वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा तो वो जो वीज़ा है अप्रूवल नहीं करेगा इजरायली सरकार। और जो नया वर्कर अभी इंडिया से मंगाने वाला है जो भी एम्प्लॉयर, उसको भी अगर अप्रैल 1 से उधर जो भी वर्कर मंगाएंगे तो उसका जो ऑफ़र लेटर है उसमें जो सैलरी है, जो बदला हुआ जो नया सैलरी है ना उस वही होना चाहिए। यानी कि 6200 जो 6248 शेकल जो है वो होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो उन लोग जो इमिग्रेशन वाला है या जो भी पीबा वाला है, अथॉरिटी वाला है, वो लोग वीज़ा को अप्रूव नहीं करेगा। तो ये भी लिखा है यहाँ पे। यानी कि अब जो बढ़ा हुआ सैलरी है वो नया वर्कर को प्लस पुराना वर्कर जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा है और जो नया वर्कर आने वाला है दोनों को देना पड़ेगा। तो जब अब इजराइल में 2025 को जो बेसिक मिनिमम सैलरी तो वर्कर का बढ़ा है, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट फ़ीस है, इजरायली गवर्नमेंट का जो भी फ़ीस है, जैसे वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस हो गया, वीज़ा सबमिशन फ़ीस, उसके बाद जो वीज़ा रिन्यू करते समय जो फ़ीस लगता है, री एंट्री वीज़ा का समय जो फ़ीस लगता है, तो ये सब फ़ीस में भी कुछ बढ़ोतरी हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जो बढ़ोतरी कितना हुआ है ये भी आपको बता देता हूँ। तो वर्क परमिट सबमिशन फ़ीस जो था इजराइल का, मतलब वर्क परमिट सबमिशन फ़ीस का मतलब जो हम जब वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो उस समय कुछ फ़ीस लगता है। तो वो जो पहले जो उसका रेट था वो है 1340 शेकल था, तो वो जो अब है ना बढ़ के 1390 शेकल हो गया है। उसी के साथ साथ जो B1 वीज़ा हम लोग हर साल जो रिन्यू करता है तो वो एम्प्लॉयर रिन्यू करके देता है, लेकिन पैसा कुछ केस में हम लोग से लेता है। तो वो जो वीज़ा रिन्यूअल का फ़ीस है वो पिछला साल जो था कि 195 शेकल था, जो कि अब इस साल जो सैलरी अब बढ़ गया है उसके साथ साथ वो भी बढ़ गया है वीज़ा रिन्यूअल फ़ीस, तो अब इस साल से वो 200 शेकल हो गया है। उसके बाद जो री एंट्री वीज़ा, बहुत लोग बात करते हैं री एंट्री वीज़ा का, तो री एंट्री वीज़ा का जो फ़ीस है वो भी हमको देना पड़ता है लॉ के हिसाब में, रूल्स के हिसाब में। तो जो री एंट्री वीज़ा का फ़ीस है पिछला साल जो था वो है कि 195 शेकल था आपको री एंट्री वीज़ा अगर लगाना है तो अब जो है कि 2025 में वो बढ़ के 200 शेकल हो गया, उसमें भी 5 शेकल का बढ़ोतरी हुआ है। तो ये सब इतना बढ़ोतरी हुआ है। उसके साथ साथ सबसे लास्ट में बात करते हैं कि जो बेसिक सैलरी जो बढ़ा रहा है वो क्यों बढ़ा है, उसके बारे में भी जो न्यूज़पेपर में दिया है। तो ये जो बेसिक सैलरी बढ़ा है ये स्पेशली जो इजराइल में अभी लड़ाई के चलते बहुत सारा महंगाई बढ़ गया है या लिविंग कॉस्ट जो है, खर्चा, हम लोग जो रहने का जो खर्चा वो बढ़ गया है, इसके लिए ये जो सैलरी है बढ़ाया है। ये जो सैलरी बढ़ाया है हम सभी
जो फॉरेन वर्कर के लिए बहुत अच्छी बात है। तो एक गुड न्यूज़ है, आप लोगों को देना था। तो इसी तरह हर साल अगर सैलरी बढ़ता है तो हम लोग को अच्छा लगता है। पिछला 3 साल से तो हर साल सैलरी बढ़ ही रहा है, लेकिन अब ये हर साल बढ़ेगा ये भी गारंटी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में हर साल बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।